सोच के देखो, ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ये तीनों का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं तो यहां पे आ जाता है। अब फोर्स तो अकेला काम नहीं करता, वो तो पेयर में आता है, जो हम लोग एक्शन रिएक्शन का पेयर का नाम से जानते हैं। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। अब फोर्स अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही। अब सोचो, अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर, तुम बोलोगे मम्मी मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप बैठा था, वो आके मुझे बहुत पीटा, राइट? यही तो बोलोगे। अरे भाई तुम तो ये नहीं बोलोगे तुम भी उसे बहुत पीटे हो, राइट? सोच के देखो, तो तुम तुम्हारा मम्मी को जो चीज बोल रहे हो यही फ्री बॉडी डायग्राम में अप्लाई करो। हेलो स्टूडेंट्स, आज आगे एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड होगा फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, जो न्यूटन्स लॉ का सेकेंड और थर्ड लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के ऊपर तुम्हारा पूरा मैकेनिक्स का कैरियर डिपेंड करेगा। अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करना तुम्हें आता है तो आने वाले जितने सारे टॉपिक्स है, जितने सारे चैप्टर्स है, सब में तुम मास्टर करोगे। और एक बार मैकेनिक्स में तुम मास्टर हो जाओगे तो बाकी 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 कुछ भी नहीं बचेगा फिजिक्स में मास्टर होने में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली एक बॉडी को आइसोलेट करके उसके ऊपर दूसरे जो बॉडी या दूसरे जो एलिमेंट या दूसरे जो सिस्टम है जितने सारे फोर्स दे रहा है उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, करेक्ट? अब यही जो फोर्स का बात हमें बोल रहा हूं, ये फोर्स का बात में हमें पांच फोर्स डिस्कस करना है। फर्स्ट वेट, सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्प्रिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। यही पांच फोर्स हमें डिटेल में डिस्कस करना है, राइट? तो चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का। अच्छा, पहला जो फोर्स के बारे में मैंने बताया वो है वेट। देखो, ये जो वेट है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ये जो वेट है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से सुनो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करते हैं, किसके ऊपर काम करते हैं, ये जानने के लिए हमें जो चीज का जरूरत है वो है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहते हैं? अगर दो बॉडी है m1 एंड m2 और इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है उसका वैल्यू होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देखो, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट? तो ये फोर्स के जो बारे में बोल रहा था, ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब m1 को m2 उसके तरफ खींच रहा है और m2 को m1 उसके तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, राइट? अच्छा, अब तुम्हें ये सोचने लगे हो कि अचानक ये चीज कैसे आ गया, ये कैसे काम करेगा? देखो, वेट का डेफिनेशन क्या है?
वेट का डेफिनेशन है, वेट का डेफिनेशन ये है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। तो वेट का मतलब फोर्स, राइट? देखो, ये मान लो अर्थ सरफेस, और इसके ऊपर अगर कोई एम मास का बॉडी है तो वो तो नीचे गिर जाता है, राइट? क्यों गिर जाता है, राइट? क्यों गिर जाता है? क्यों ये अर्थ सरफेस इस मास के तरफ नहीं आता है? ये क्वेश्चन का आंसर आगे अगर हम लोग को मिल जाता है तब वेट का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, तब वेट का सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखो, यही आंसर हम लोग अभी करेंगे। क्या करेंगे? देखो, ये एक अर्थ सरफेस, अर्थ, राइट? ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये है मास ऑफ अर्थ। मान लो इस अर्थ सरफेस का नियर में एक मास है। अब आरी जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका मैग्नीट्यूड होता है 6400 किलोमीटर। तो सोचो कितना बड़ा, और उस हिसाब से देखा जाएगा, अगर मैं इस हाइट का बात बोलूं, ये हाइट 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होता है, तो 6400 किलोमीटर इसका कंपैरिजन में हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब यहां से इतना दूर ऑलमोस्ट आर ही ले लेते हैं। अब सोचो, मैं ये एज्यूम करते हैं कि अर्थ का जो पूरा मास है वो सेंटर में ही कंसेंट्रेटेड है, वो सेंटर में ही कंसेंट्रेटेड है। तो इन दोनों को बीच का जो फोर्स है वो मैं ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। तो फोर्स होता है G, देखो G एम ई आर, सॉरी एम ई एम बाय आर ई स्क्वायर। सोच के देखो, यहां पे जितने सारे क्वांटिटी है, यहां पे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कहीं पर भी रख दो दोनों बॉडी को, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। इसी वजह से इसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सोच के देखो, -11 का मतलब कितना कम वैल्यू है। फिर आता है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ ये अराउंड 10 टू द पावर 24 केजी का रेंज में आता है, और नीचे आता है आर ई स्क्वायर, 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर। सोच के देखो, ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ये तीनों का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं तो यहां पे आ जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ m इधर गुना हुआ है, राइट? अच्छा, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मुझे तो भाई जाना पहचाना लग रहा है, कहीं पे मैं देखा भी हूं, इसको एप्लीकेशन भी किया हूं, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी किया हूं। अरे भाई, यही तो मेरा जी है, यही तो मेरा जी है। तो मैं लिख सकता हूं m इंटू जी। तो सोच के देखो, ये है फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ किसी को, बॉडी को उसका सेंटर की तरफ खींच रहा है, यही है mg, और यही है वेट। तो वेट का बात अगर बोला जाए तो दैट विल बी mg। अब सोच के देखो, इस बॉडी को इस अर्थ ने उसका सेंटर की तरफ खींच रहा है, mg, करेक्ट? mg। अब ये बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा है mg। ये जो फोर्स मैंने लिखा हो, ये फोर्स कौन किसको दे रहा है? फोर्स ऑन मास बाय अर्थ। अब ये तो हो गया एक्शन, अब रिएक्शन किधर जाएगा? भाई रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन भी तो इधर से ही आएगा। देखो, रिएक्शन भी तो इधर से ही आएगा। रिएक्शन होगा ये है फोर्स ऑन अर्थ बाय मास।
इसका भी वैल्यू mg ही होगा। सोच के देखो, ये दो फोर्स, ये और ये और ये दो फोर्स आखिर में एक्शन रिएक्शन पेयर, और दोनों ही फंडामेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही फंडामेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये काम करता है किसी भी बॉडी के ऊपर जिसके मास है, और इसका वैल्यू होगा mg। अब इसका डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के लिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने डायरेक्शन के लिए अर्थ का ही काम एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ये मेरा अर्थ, सोच के देखो, यहां पे एक बॉडी है, यहां पे एक बॉडी है और यहां पे एक बॉडी है। यहां पे जो बंदा खड़ा है तो वो तो ऐसे खड़ा है, यहां पे जो बंदा खड़ा है वो तो ऐसे खड़ा है, और यहां पे जो बंदा खड़ा है वो तो ऐसे खड़ा है। देखो, अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर की तरफ, अच्छा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसी तरफ लगेगा, इसके ऊपर ये इसी तरफ लगेगा। mg सही लिखा हो भाई, गलत लिखा हो। तुम यहां पे पढ़ रहे हो ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसी को अप्लाई किए हो, रॉन्ग। सोच के देखो, क्या रॉन्ग? अरे भाई ये फोर्स तो ऑलवेज सेंटर की तरफ, ये फोर्स तो ऑलवेज सेंटर की तरफ। इसका मतलब ये दो फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स नहीं। अब तुमने आर्ग्यू तो कर ही सकते हो कि सर आपने तो यहां पे लिखे हैं ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कैसे हो रहा है? सोच के देखो, इसके लिए यहां पे अगर टेंजेंट खींचा जाए तो यही टेंजेंट के ये 90 डिग्री, सिमिलरली ये बंदा ड्रॉ कर रहा है और ये बंदा ड्रॉ कर रहा है। यहां पे तुम एक टेंजेंट खींचो, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री, यहां पे एक टेंजेंट खींचो, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री। भाई इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए ये तो डायरेक्टली डाउनवर्ड, इस बंदे के लिए ये तो डायरेक्टली डाउनवर्ड, और इस बंदे के लिए डायरेक्टली डाउनवर्ड। तो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब mg का डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। याद रखना, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी डाउट है तो सारे डाउट यहां से क्लियर हो गया। ये दो एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, कई r से भी डिनोट करते हैं। अब इधर देखो, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इस नाम में ही बहुत सारी चीज दिया हुआ है। जब भी मैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में बोल रहा हूं तब इसका मतलब जिस जिस जगह कांटेक्ट रहेगा उस जगह नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स काम करेगा। कहीं पे भी कांटेक्ट है वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन व नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा। अब नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब है कि जो सरफेस है उसके साथ ये फोर्स परपेंडिकुलर काम करेगा, राइट? अच्छा देखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू एनी कॉन्टैक्ट सरफेस। एनी कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब जितने सारे कॉन्टैक्ट सरफेस है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन। बढ़िया। फिर आते हैं डायरेक्शन। अच्छा, पहले ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते। देखो यहां पे ये कांटेक्ट है, यहां पे ये कांटेक्ट है, इसका मतलब यहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रहेगा। अब फोर्स तो अकेला काम नहीं करता, वो तो पेयर में आता है, जो हम लोग एक्शन रिएक्शन का पेयर का नाम से जानते हैं। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। ये है बॉडी और ये है ग्राउंड। अब
इसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये है, सरफेस इसके साथ नॉर्मल। सोच के देखो, 1 या 2 और इधर 1 या 2, एक या दो कहीं भी डायरेक्शन में लग सकता है, नीचे भी एक या दो, इनमें से कोई भी डायरेक्शन में ये लग सकता है। अब देखना है कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, ये देखने के लिए इधर आ जाओ। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस अ बॉडी। एक बॉडी को वो कंप्रेस करना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगने से वो कंप्रेशन होगा, उसी डायरेक्शन में ही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में ही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। देखो, अगर हमें देखना है कि किस तरफ कंप्रेस हो रहा है, मान लो ये एक बॉडी है, इसका अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस। लोअर सरफेस में अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, तब किस डायरेक्शन में लगेगा ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर जो सरफेस है उसको उसी सिचुएशन में ही रखेंगे। अब सोचो, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस में लग रहा है, नीचे का सरफेस में। अगर नीचे का सरफेस नीचे की तरफ जा रहा है, तब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, तब तो ये बॉडी कंप्रेस नहीं हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तब भी तो कंप्रेस होगा, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को नीचे से ऊपर ही लगना चाहिए। तो इस बॉडी में 1 और 2 में से ये लगना चाहिए। सोच के देखो, फिर ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर से हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे या फोर्स देंगे, तब भी तो वो कंप्रेस होगा। तो ये नीचे की तरफ काम करेगा, ये दो फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। देखो देखो, तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये एक्शन, ये रिएक्शन, ये एन, इसका मैग्नीट्यूड वी एन। ये दो कोई काम का नहीं है, ये तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए बोला गया था। ठीक, अब ये वाला प्रॉब्लम में आ जाओ। यहां पे दो बॉडी है, राइट, एंड दो कांटेक्ट फोर्स है। अब ऊपर बॉडी के लिए मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स, यहां पे N1, फिर नीचे बॉडी, नीचे का जो बॉडी है यहां पे N1। अब नीचे का जो बॉडी है ये तो यहां पे भी कांटेक्ट है क्या नहीं? देखो, ये तो यहां पे भी कांटेक्ट है, तो यहां पे लगेगा N2। डायरेक्शन देखो, ये दोनों कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है भाई, कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा है। अब ये देखने के लिए, ये जानने के लिए, फास्ट अप्लाई करने के लिए, जिस सरफेस में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उस सरफेस छोड़ के दूसरा सरफेस को वैसे ही रखो। फिर जिस सरफेस में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसमें देखो कौन सा डायरेक्शन में वो कंप्रेस हो रहा है। अच्छा, अब ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, इसमें भी तो भाई ये N2 लग रहा है भाई, इसमें भी तो ये N2 लग रहा है क्या नहीं? तो सोच के देखो, सोच के देखो, ये N1 और ये N1 एक्शन रिएक्शन पेयर, और ये N2 और ये N2 एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो, ये दोनों ही दो डिफरेंट बॉडी में लग रहा है, दोनों ही सेम नेचर्ड फोर्स। ये एक्शन रिएक्शन पेयर कांटेक्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर ये एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है क्योंकि दूसरा डिफरेंट बॉडी में लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब चले आते हैं ये वाला, ये वाला देखो, ये वाले में एक तो आसान है, यहां पे इस डायरेक्शन में N1 फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में N2 फोर्स लग रहा है। अब भाई इधर भी तो कांटेक्ट है, तो यहां पे भी तो लगना चाहिए। अब बोलो तो सोच के, यहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई कांटेक्ट तो है तो लगेगा तो जरूरी है, बट सोचो
यहां पे ना कांटेक्ट नहीं है भाई, यहां पे कांटेक्ट नहीं है। कैसे बोल रहा हूं, सोच के देखो। देखो हम लोग एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ये क्या है? किसी का बॉडी में अगर एफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसका एक्सेलरेशन आएगा ए। देखो अब फोर्स अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही। अब सोचो अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते इसका, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं बोलता हूं नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो ये बॉडी तो इधर चलना चाहिए था। अब बोलो ये बॉडी इधर चल रहा है ना, लेफ्ट का बॉडी लेफ्ट में चल रहा है ना राइट का बॉडी राइट में चल रहा है। लेफ्ट का बॉडी में एम इस डायरेक्शन में लगेगा तो राइट का बॉडी में तो इस डायरेक्शन में लगना जरूरी है, तब तो ये दोनों चलना चालू करेगा। यहां पे तो चल ही नहीं रहा है, यहां पे तो चल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? देखो समझ में आ रहा है मेरा बात? इसका मतलब भले ही ये दिखने में लग रहा है कि यहां पे कांटेक्ट है, बट आखिर में यहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है। यहां पे एक एयरलाइन गैप है जो हम लोग देख नहीं पा रहा है, बट मैथमेटिकली फॉर्मुलेट तो कर पा रहा है। कैसे? नॉर्मल रिएक्शन लगता तो एक्सेलरेशन आता तो मूव करता, मूव कर रहा है नहीं तो एक्सेलरेशन आया नहीं, तो फोर्स लग रहा है नहीं, फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है नहीं। इसका मतलब यहां पे एक एयरलाइन गैप है। सोच के देखो, सोच के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है, इस वीडियो को दोबारा देखो, सारी चीज क्लियर हो जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ। ये दो प्रॉब्लम में हम लोग का नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन लिखने बोला है। देखो जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये कांटेक्ट है, क्या करना है? ये दो पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो और इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री करके हमें यहां पे N1 और यहां पे N2 ड्रॉ करो। ये जो N1 और N2 मैंने ड्रॉ किया हूं, ये इस रॉड के ऊपर ड्रॉ किया हूं। अगर हमें ये वॉल और फ्लोर में बोलता तब यहां पे होता N1 और यहां पे होता N2। देखो राइट? अच्छा ये वाला प्रॉब्लम, यहां पे तो ये आसान है N1। अब इस पॉइंट में हमें नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल। अब यहां से N2 इस सरफेस के साथ, ये जो टेंजेंट खींचे हो इसके साथ 90 डिग्री, ये जो टेंजेंट खींचे हो इसके साथ 90 डिग्री। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब देखेंगे हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक्शन रिएक्शन पेयर चाहिए और उस एक्शन रिएक्शन पेयर का कोई भी एक फोर्स हम लोग लेंगे, राइट? क्योंकि दोनों फोर्स तो एक साथ नहीं ले सकते। अच्छा अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर ये एग्जांपल तुम्हें याद रहेगा तो फ्री बॉडी डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। कैसे? स्कूल में तुम दोनों फ्रेंड बहुत लड़े हो, बहुत लड़े हो, झगड़ा भी बहुत हुआ है, लड़ाई भी बहुत हुआ है, और इस लड़ाई झगड़े से तुम्हारा इधर उधर चोट पहुंचाया, इधर कट गया, इधर, राइट? अब तुम घर पे आए, घर में मम्मी ने पूछा कि हुआ क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे मम्मी मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप बैठा था, वो आके मुझे बहुत पीटा,
राइट? यही तो बोलोगे। अरे भाई तुम तो ये नहीं बोलोगे तुम भी उसे बहुत पीटे हो, राइट? सोच के देखो। तो तुम तुम्हारा मम्मी को जो चीज बोल रहे हो यही फ्री बॉडी डायग्राम में अप्लाई करो। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग एक बॉडी को आइसोलेट करके ले आएंगे, आने के बाद जितने सारे दूसरे बॉडी या दूसरे सिस्टम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग उसी फोर्स का ही ड्रॉ करेंगे, और वो बॉडी दूसरे बॉडी को जो फोर्स लगा रहा है वो कंसीडरेशन में नहीं लाएंगे। इसका मतलब तुम घर पे आके यही तो बोलोगे, जे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत पीटा है, मतलब उन्होंने जितने सारे फोर्स दिया है वही तुम ड्रॉ करो, और तुम जितने सारे पीटे हो जितने मारे हो वो तो तुम नहीं बोल रहे हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं ना? तो ये चीज इंक्लूड मत करो। दूसरे ने तुम्हें जितना पीटा है सिर्फ वही फोर्स को ड्रॉ करो। करेक्ट? चलो देखते हैं। यही चीज मैं यहां पे लिख दिया हूं। क्या? ओनली दोज फोर्सेस आर शोन विच अदर एक्सर्ट ऑन द बॉडी ऑफ कंसिडरेशन, राइट? डू नॉट टेक दोज फोर्सेस which the body is exerting on other body। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एक मास है, अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसको आइसोलेट करके लेके गया हूं, और ये हो गया ग्राउंड। देखो ये हो गया ग्राउंड। अब इसके ऊपर इधर लगेगा mg, राइट? अब इसके ऊपर भी इधर लगेगा mg। देखो ये mg ग्राउंड ने तुमको दिया है और इस मास को दिया है, तो यही फोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। और ये mg तो ये दिया है, तो ये तो हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम में, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में ये ड्रॉ करेंगे। दोबारा यहां पे कांटेक्ट है, हां है, तो यहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा और यहां पे भी तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। सोच के देखो, सोच के देखो, ये फोर्स ये फोर्स mg दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट? सिर्फ यही नहीं, ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर, करेक्ट? बट अगर मैं सिर्फ इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस मास का नीचे mg जो अर्थ दे रहा है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन वो भी ग्राउंड दे रहा है, दोनों ही दूसरे बॉडी ने उसके ऊपर दिया है। वो जो दिया है mg एंड ये वाला m, ये हम लोग कंसिडरेशन में नहीं ला रहा है। फिर ये मास, ये बॉडी, ये तो बिल्कुल वैसे ही खड़ा है, राइट? इसका ना कोई एक्सेलरेशन है ना कोई वेलोसिटी है। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं? मैंने नेट फोर्स लिख रहा हूं, mg नीचे की तरफ और n ऊपर की तरफ। ये आ गया नेट फोर्स। यही नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0, तो mg इक्वल टू n। सोच के देखो, mg इक्वल टू n, बहुत बढ़िया। अब बोलो, ये जो मैंने mg इक्वल टू n लिखा हूं, ये mg नीचे की तरफ और n ऊपर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अलग है, एट द सेम टाइम दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक है। ये देखो, तो nr mg एक्शन रिएक्शन पेयर, nr mg एक्शन रिएक्शन पेयर। भाई nr mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? सोच के देखो, सोच के देखो, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, n इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों का नेचर अलग है। एक्शन रिएक्शन पेयर का फर्स्ट क्राइटेरिया, दोनों सेम नेचर्ड होना चाहिए। एट द सेम टाइम एक्शन रिएक्शन पेयर
दूसरा बॉडी में काम करेगा, एक्शन एक बॉडी में काम करेगा तो रिएक्शन दूसरे बॉडी में काम करेगा। यहां पे देखो ये mg और ये mg सेम बॉडी में काम कर रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर ये एक पेयर और ये एक पेयर, ये भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। करेक्ट? तो आज का एपिसोड में हम लोग का बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ। वेट और नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करते ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में अच्छा खासा प्रॉब्लम लेके हाजिर होंगे। आज के लिए गुड बाय।